हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। वो अलजेब्रिक मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारा ग्राफिकल मेथड था हमने वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उस मेथड में जब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फ्रैक्शन में या फिर रैशनल नंबर आ जाए तो उसे ग्राफ पर लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो हमें परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए, जो परफेक्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड। बट यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि यदि आपको एग्जाम में किसी स्पेसिफिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला हो तो आपको उसी मेथड के साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड यदि सिंपली क्वेश्चन में ये लिखा होगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड के साथ उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि ग्राफिकल मेथड में 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, सिमिलरली यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड में भी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, या फिर बोल सकते हैं 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट वन इज यूनिक सोल्यूशन, second one is no solution, and last one is infinite number of solutions। तो ये 3 केसेस जो हैं हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के साथ ये तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्चुअली जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो समझाऊंगा। जो आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी उसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आपको किसी भी एक इक्वेशन से, जो आपकी 2 इक्वेशंस हैं, आपको किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x को इस साइड ले जाएंगे 14 माइनस एक्स। एंड जो वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। यहां पर एक और बात बता दूं, यदि हम सेकेंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करते। जिस इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यू यहाँ पर, वो आप जो सेकेंड इक्वेशन बचेगी उसमें आप उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 14 माइनस एक्स। 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर माइनस है तो आपको y की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव होता तो आप एज इट इज ही लिख सकते थे ब्रैकेट के बिना, क्योंकि माइनस के साथ इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, एंड 14 इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 18/2 दैट इज 9। तो अभी हमें इसे पुट करना है यहाँ पर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। पुट x equal to 9 in the equation 3rd। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y equal to 14 माइनस 9 दैट इज क्या आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज पर x एंड y की ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर पहले हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। एंड इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हैं वो है s एंड t। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
यहाँ से हम s की वैल्यू या फिर आप t की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं s की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस t, इसको t को इस साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। पुट s इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। आपको सेकेंड इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस t ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इक्वल टू 6। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है यहाँ पर। तो अभी हमें एलसीएम ले लेना है। 3 एंड 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, एंड 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6, एंड यहाँ से 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। एंड इस साइड क्या बनेगा, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है एंड 36 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, एंड t की वैल्यू आएगी 30 ओवर 5 दैट इज 6। तो ये वैल्यू 6, जो वैल्यू हमने t की फाइंड आउट की है वो हम पुट करेंगे यहाँ पर, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 3। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इक्वल टू 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6। तो ये भी हमारा है यूनिक सोल्यूशन। जब भी आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देख सकते हैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज s एंड t की, तो आपकी जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आंसर आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि मैं पुट करूंगा 9 प्लस 5 14 एंड 9 माइनस 5 दैट इज 4। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है या फिर गलत है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से मैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा मैं उसी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x माइनस 3 इक्वल टू y को इस साइड ले जाएंगे एंड 3 को इस साइड ले जाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3। पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। तो अभी हमें y की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देनी है, 9x माइनस 3। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9, 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9x से 9x कैंसिल आउट, 9 इक्वल टू 9। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका वेरिएबल है वो यहाँ पर बिल्कुल वैनिश हो गया है, खत्म हो गया है, कोई भी वेरिएबल आपका नहीं बच रहा। तो आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ से। तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है यहाँ से, जब भी आपके पास दोनों साइड इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 9 है, तो दोनों साइड क्या है इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की। यदि हमारे पास यहाँ पर
दोनों साइड इक्वल वैल्यूज नहीं आ रही होती, लेट अस सपोज कि यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 9 होता, तो ये पॉसिबिलिटी होती कौन सी, नो सोल्यूशन की। उस केस में हम कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर यदि आपके पास सॉल्व करते समय वेरिएबल्स की वैल्यू वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपको चेक करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ बच रही हैं, यहाँ पर जो रिमेनिंग कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो बोथ साइड पर इक्वल आ रही हैं। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ जाए, तो आपके पास उस केस में भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यदि आपका यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं एंड इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वो हमें आंसर लिख देना है। सो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, y इक्वल टू 3x माइनस 3 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट लगे हुए हैं वो सिंगल डिजिट हैं, तो इसे हम पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। या फिर आप सिंपली दोनों इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y को इस साइड ले जाएंगे, 13 माइनस 3y एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1/2, जो 2 है इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा इंटू 13 माइनस 3y। तो अभी हमें x की वैल्यू पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 इंटू 13 माइनस 3y ओवर 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ से 4 के साथ 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पर माइनस 6y प्लस 5y, तो ये आ जाएगा माइनस y एंड 26 को इस साइड ले जाएंगे तो 23 माइनस 26 ये आ जाएगा माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड y की वैल्यू आएगी 3। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में। पुट y इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1/2 13 माइनस 3 इंटू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 9, 13 माइनस 9 दैट इज 4
तो x की वैल्यू आ रही है 2। तो ये आंसर है हमारे फोर्थ पार्ट के। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में इसे हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे एंड फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगी √2x इक्वल टू माइनस √3y। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे एंड x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू √3 ओवर √2y एंड जो ये वैल्यू है x की हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, √3 इंटू ये वैल्यू x की पुट करेंगे माइनस √3 ओवर √2y माइनस 8√y इक्वल टू 0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, माइनस 3 ओवर √2y माइनस 8√y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जे टर्म y के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो यदि हमारे पास 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हों, लेट अस सपोज a इंटू बी हम कर रहे हैं एंड हमें मालूम है कि इसका आंसर है जो वो 0 आ रहा है। तो ये ओनली एंड ओनली तभी पॉसिबल है यदि इनमें से एक नंबर क्या हो 0 हो, जहाँ फिर a 0 होगा जहाँ फिर b 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसको a कंसिडर कर रहा हूँ एंड इसको b कंसिडर कर रहा हूँ तो a इंटू बी इक्वल टू 0 तभी आएगा जहाँ तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी। हमें मालूम है कि जो फर्स्ट है, जो जो हम a कंसिडर कर रहे हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसकी कोई वैल्यू होगी। दैट मीन्स कि हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी 0। सो हम y की वैल्यू 0 कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। x इक्वल टू माइनस √3 ओवर √2 इंटू 0। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो x की भी वैल्यू 0 एंड y की भी वैल्यू 0। तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो अभी हम करेंगे लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशन जो है इसमें फ्रैक्शन गिवन है, तो पहले आप दोनों इक्वेशन में एलसीएम ले लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, एलसीएम लेकर यहां पर एलसीएम आ जाएगा 6 एंड 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9x एंड 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू -2 एंड 6 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ओवर 6। तो यहाँ से 6 के साथ 6 कैंसल आउट, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से मैं सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2। तो x की वैल्यू ये आ रही है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 9 इंटू
13 माइनस 3y ओवर 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। तो अभी हमें 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई दे देना है, तो ये क्या हो जाएगा 117 माइनस 27y ओवर 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। तो यहाँ से हमें एलसीएम ले लेना होगा। तो क्या आ रही थी वैल्यू 117 माइनस 27y माइनस 20y ओवर 2 इक्वल टू -12। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 117 माइनस 47y इक्वल टू -24। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 117 प्लस 24 इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे 47y, एंड ये दोनों अभी प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 141। तो y की वैल्यू क्या आएगी 141 ओवर 47। तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे, तो y की वैल्यू आएगी 3। तो ये y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, दिस वन, x इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3y की प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 ओवर 2, दैट इज 4/2, एंड आंसर आएगा x का 2। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से, मतलब कि y एंड x की वैल्यू जो हम इन दोनों से फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन एंड इसे मैं सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करूँगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 11 माइनस 3y। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। सो पुट x इक्वल टू 1/2 11 माइनस 3y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 इंटू 1/2 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू -24 माइनस 11। तो -7y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर -35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 35 ओवर 7 दैट इज 5। एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 11 माइनस 3 इंटू 5 1/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 11 -4 हो जाएगा जहाँ पर, एंड ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आएगी -2।
तो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अभी हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो y इक्वल टू mx प्लस 3, सो पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये -2 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी -1। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन स्टेटमेंट से पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड उसके बाद हमें उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ये हमें टू कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड सेकेंड कंडीशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहां पर हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जो हमने फाइंड आउट करना होता है उसे हम कंसिडर करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर विल बी y एंड हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y। तो ये हमने कंसिडर कर लिया x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा है एक नंबर कम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है 26 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 26 का। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 26, क्योंकि मैंने यहाँ पर x ग्रेटर देन y कंसिडर कर लिया है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 26। एंड हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यदि मैं y को इसके इक्वल रखूंगा तो y को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई देना होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है y से। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3y। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है x इक्वल टू 3y, यहाँ से मैं वेरिएबल x की वैल्यू 3y फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। सो पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 26 ओवर 2 दैट इज 13। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 13 एंड अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा 39। तो x की वैल्यू आ रही है 39 एंड y की वैल्यू आ रही है 13। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 आएगा एंड 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू वैल्यू आएगी x के। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो यहाँ पर जो हमारे पास टू एंगल्स हैं वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एंड जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है एंड हमें दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में किया, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम कंसिडर कर लेते हैं पहले। लेट लार्जर एंगल
will be x degree and smaller angle will be y degree. So x is greater than y. तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पहले, जिनका सम इक्वल टू क्या हो 180 डिग्री के. यदि हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के. सो फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, द लार्जर एंगल इज एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री. मतलब कि x कितना ज़्यादा है y से, x माइनस वाई कितना है 18 डिग्री. तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन एंड तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई एंड ये वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में. पुट x इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2. तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री एंड यहाँ से 180 माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री एंड 2y को हम इस साइड ले जाएंगे एंड 18 को इस साइड ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18 इक्वल टू 2y एंड 180 से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 162 इक्वल टू 2y. y इक्वल टू 162 ओवर 2 एंड इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 81. तो y की वैल्यू आएगी 81. अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन कंसिडर करूंगा एंड पुट करूंगा y की वैल्यू. पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड. तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 81 दैट इज 99 डिग्री. तो y की वैल्यू 81 डिग्री एंड x की वैल्यू 99 डिग्री. तो ये है आंसर सेकंड पार्ट का. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 balls for 3800 rupees. Later, she buys 3 bat and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट टीम है जिसका जो कोच है वो 7 बैट एंड 6 बॉल एक टाइम पर खरीद रहा है एंड उसे पे करना होता है 3800 रुपीज़. एंड यदि वो कोच 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदे तो उसे पे करना होगा 1750 रुपीज़. तो हमें फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल. तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम कंसिडर करेंगे. लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़ and similarly price of 1 ball equal to rupees y rupees. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन में 7 बैट एंड 6 बॉल बाई कर रहे हैं तो 7 बैट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 बैट की प्राइस हो जाएगी 7x प्लस एंड बॉल कितनी है 6 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6y. तो इन दोनों के लिए पे कितना करना पड़ता है 3800. तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. तो अभी हम देखते हैं सेकंड कंडीशन. तो सेकंड कंडीशन कौन सी है, 3 बैट 3x एंड 5 बॉल प्लस 5y इक्वल टू कितना पे करना पड़ता है इसके लिए 1750. तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन. तो अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 6y इक्वल टू
3800 माइनस 7x एंड y इक्वल टू 3800 माइनस 7x ओवर 6। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 इंटू वाई की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 7x ओवर 6 इक्वल टू 750। तो अभी हमें 5 को अंदर मल्टीप्लाई दे देना है एंड 6 एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 18x प्लस, तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1900 एंड यहाँ पर आ जाएगा 35x इक्वल टू 1750 एंड 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x माइनस 35x, तो ये आ जाएगा माइनस 17x प्लस 19,000 इक्वल टू 10,500। तो अभी हमें माइनस जो 17x है इसको हम इस साइड ले जाएंगे एंड 10,500 को इस साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500 इक्वल टू 17x। तो इसको माइनस करके आएगा 8500 एंड x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 8500 ओवर 17। तो ये कैंसल आउट, ये आएगी 500। तो x की वैल्यू आएगी 500। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, दिस वन। पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 3800 माइनस 7, यहाँ पर था x 7x, तो ये हो जाएगा x की प्लेस पर 500 ओवर 6। तो ये क्या आएगा 3800 माइनस 3500 ओवर 6 एंड दैट इज 300 ओवर 6 एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू 50 एंड x की वैल्यू 500। तो ये बैट का वैल्यू है एंड ये बॉल का वैल्यू है। बैट का वैल्यू 500 रुपीज़ एंड बॉल का वैल्यू है 50 रुपीज़। तो ये है हमारा आंसर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इस क्वेश्चन में किसी सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है फिक्स्ड चार्ज एंड एक है चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो फिक्स्ड चार्ज क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना होगा, मान लीजिए वो है x। तो ये सभी को देना होगा जिसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से या फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो जो x है वो सभी का सेम होगा। एंड एक है चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, एक हमारे पास है y चार्ज। मान लीजिए कि ये पर किलोमीटर के हिसाब से है, मान लीजिए कि ये है y रुपीज़ एंड फॉर 1 किलोमीटर। यदि इन दोनों में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 5। एंड यदि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 15 किलोमीटर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 15। तो ये है डिस्टेंस के हिसाब से एंड ये फिक्स जो चार्ज है ये सभी के लिए सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दी चार्ज पर किलोमीटर एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम कंसिडर कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज
इक्वल टू x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 10 इंटू वाई, 10y इक्वल टू कितना पे करना पड़ता है इसके लिए, 105 रुपीज। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, 15 किलोमीटर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इक्वल टू इसके लिए कितना पे करता है, 155। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इसे हम इस साइड ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो ये आ जाएगा 50 एंड y इक्वल टू 50 ओवर 5 दैट इज 10। तो जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना आ रहा है, 10 रुपीज एंड x की वैल्यू क्या आएगी, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 105 माइनस 100 एंड दैट इज 5 रुपीज। तो फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपीज। आगे क्या करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो आगे हमें फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 25y, इसमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करेंगे, 5 प्लस 25 इंटू 10 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 255 रुपीज। तो ये है हमारा आंसर। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6, find the fraction। तो हमें ऐसी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि 2 ऐड कर दें तो वो 9/11 हो जाएगी एंड यदि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो वो 5/6 हो जाएगी। सो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम पहले अज्यूम करेंगे, लेट न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर विल बी y एंड हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यहां से, सो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो x ओवर y हो जाएगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि मैं इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 9/11। सो x प्लस 2 एंड y प्लस 2 इक्वल टू किसके है, 9/11 एंड अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 x प्लस 2 एंड 9 y प्लस
2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। जो हमारे पास वेरिएबल है उसे हम एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, एंड यहाँ से आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन कौन सी है? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 ये किसके इक्वल हो जाता है? 5/6। सो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में हमने सॉल्व किया है, सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो अभी हम वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल टू यहाँ से 15 माइनस 18 क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 11x प्लस 4 इक्वल टू 9y। यहाँ से 9y को इस साइड ले जाएंगे एंड 4 को इस साइड ले जाएंगे, एंड y की वैल्यू आएगी 1/9 11x प्लस 4। तो ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में, एंड इसे हम नंबर दे देंगे 3। पुट y इक्वल टू 1/9 11x प्लस 4 इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 1/9 11x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 3। तो अभी हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 55x प्लस 20 ओवर 9 इक्वल टू माइनस 3। अभी यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, एंड यहाँ पर 54x माइनस 55x, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू माइनस 3, एंड 9 को हम इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस x माइनस 20 इक्वल टू माइनस 27, एंड माइनस x इक्वल टू माइनस 27, ये 20 इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, एंड माइनस x इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू आ रही है 7, एंड अभी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। तो जो हमारी इक्वेशन थी थर्ड, उसमें हम x की वैल्यू 7 प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/9 11 इंटू 7 प्लस 4 1/9, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 4 81, एंड इससे कैंसिल आउट 9, तो y की वैल्यू आ रही है 9। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या आ रही है? फ्रैक्शन इक्वल टू x ओवर y, एंड x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यु है 9। तो जो हमें दो कंडीशंस गिवन थी वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। यदि हम इसमें 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9/11, एंड यदि मैं यहाँ पर 3 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10/12, एंड इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 5/6। तो ये है हमारा आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो इस क्वेश्चन में फादर एंड सन की
एज का कंपैरिजन गिवन है एंड हमें प्रेजेंट एज उन दोनों की फाइंड आउट करनी है। सो हम कंसिडर क्या करेंगे, लेट जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स एंड जैकब्स सन एज इक्वल टू वाई। तो पहले तो बात की है 5 ईयर हैंस, मतलब कि 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आफ्टर 5 ईयर जैकब्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 एंड जैकब्स सन एज क्या हो जाएगी, y प्लस 5। तो अभी हमें इन दोनों की एज का रिलेशन गिवन है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद जो जैकब की एज है ये 3 टाइम्स है किसके, उसके सन की एज के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। तो यदि मैं सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल है, उसके फादर की एज के। एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसमें है 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, 5 ईयर अगो जैकब्स एज क्या होगी, x माइनस 5 एंड जैकब्स सन एज क्या होगी, y माइनस 5। तो 5 साल पहले की यदि बात करें तो वो है जैकब की जो एज है वो कितना है, 7 टाइम्स इज सन एज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। यहां से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 एंड जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसे हम एक साइड कर लेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो यहाँ से x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो ये आएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा सेकेंड इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 एंड यहाँ से आएगा y इक्वल टू 40/4 एंड इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 10। तो y इक्वल टू 10 आ रहा है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे x, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40। तो x था हमारा जैकब्स एज, जैकब की प्रेजेंट एज है 40 एंड जैकब्स सन एज इज 10। तो ये है हमारा आंसर लास्ट क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।